हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो मैं खुद करने वाला हूँ अभी आने वाली एक्सपायरी के लिए। और ये मेरे स्ट्रेटेजी आपको बताने का कारण है आप सीखें, ना कि आप इसको अपनाएं। अगर आप इसको अपनाना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पर अपना रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी में हमें करना क्या है, हमें रिलायंस की कॉल बाय करनी है 1400 स्ट्राइक प्राइस की 28 मई की, जिसके में बदले में हमें खर्च करना पड़ेगा 57,450। इसके अगेंस्ट में हमें करना क्या है, हमको एक कॉल सेल करनी है आने वाले 4 दिन के एक्सपायरी की 30 अप्रैल की, जिसके बदले में हमें क्रेडिट होगा 25,725। इस केस में हमारा जो नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 31,725 का, जो कि हमारा मैक्सिमम रिस्क नहीं है। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, कोई भी स्टॉक का प्राइस या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या जहाँ है वहीं घूम फिर के आ जाएगा। हमें करना क्या है, जो मैं करने वाला हूँ उसमें हमको बहुत स्मार्टली प्ले करना है। केस 1 क्या है कि एक्सपायरी इसके बीच में होती है। एक्सपायरी 1380 से 1440 के बीच में कहीं भी होती है। या प्राइस मूवमेंट इन आने वाले 4 दिन में इसके बीच में कभी भी इतने इसी दौरान रहता है, तो मैं अपने दोनों स्ट्राइक प्राइस की कॉल्स पर बना रहूँगा और मैं एक्सिट नहीं करूँगा। और मैं देखूँगा कि मुझे नेट प्रॉफिट होता है आखिरी दिन में 13,000, 15,000, 17,000 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कहाँ एक्सपायरी हुई है। तो मैंने एक एवरेज के लिए इधर 13,725 एक केस बना के डाल दिया है कि अगर 1390 या 1410 के बीच में एक्सपायरी होती है, और अगर इस प्राइस का मूवमेंट पहले ही दिन से बहुत नीचे जाता है, तो जो केस 2 है मैं इसमें एक्सिट कर जाऊँगा। और जब प्राइस मैं देखता हूँ 1380 से नीचे जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, तो भी मैं प्रॉफिट लेके जाऊँगा 3000 का। इसमें नुकसान क्या, अगर आप बने रहेंगे तो आपको मैक्सिमम लॉस 9225 का हो सकता है, जब एक्सपायरी 1350 या उससे थोड़ा नीचे होती है। और भी अगर उससे नीचे होती है तो आपको और 10-12 हज़ार का लॉस होता है। लेकिन हमको करना क्या है, या तो मैं पुट ले लूँगा, नहीं तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। पुट ऑप्शन बाय करना भी इसमें एक अच्छा ऑप्शन रहता है अपनी, अगर और कॉल से एग्जिट करके तो आप क्या करेंगे, मिनिमम रिस्क पर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन मैं इस स्ट्रेटेजी में पुट को इन्वॉल्व अभी नहीं करना चाहूँगा। और केस 3 क्या है कि जो बहुत ही अनलाइकली है, जो मुझे नहीं लगता कि होगा, कि रिलायंस 1500 से ऊपर चला जाए, 1600 से ऊपर चला जाए इस एक्सपायरी में, जो कि बहुत अनलाइकली है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, जब भी रिलायंस का प्राइस 1460 1470 के आसपास आता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, तो भी हमें कोई लॉस नहीं होगा। तब भी हमको 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर आप देखें 37,000 लगा के आपको 3-4 दिन में 10% का प्रॉफिट होता है, तो वो कुछ कम प्रॉफिट नहीं है। और मैं अब आपको बताता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रिलायंस की एक्सपायरी और आने वाले दिनों में रिलायंस के प्राइस नीचे क्यों जाने वाला है। अगर आप, और जो मुझे लगता है कि रिलायंस की एक्सपायरी होगी वो 1330 1370 के आसपास होगी, इसके बीच में कहीं होनी चाहिए। हम देखेंगे 4 दिन बाद क्या होता है, ये तो प्रोडिक्शन है क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और न्यूज़ के ऊपर चलता है। अभी आप देखते हैं रिलायंस की जो मूवमेंट है स्टॉक की पिछले 4-5 दिन में बहुत ज़्यादा थी, और 24 को हम देखें तो वो 1425 की पास कभी क्लोज हुआ है, जो कि एनएससी की वेबसाइट पे आ रहा है। लेकिन इसमें जो खास गौर करने वाली बात यह है कि जो डिलीवरी परसेंटेज है वो बहुत ही कम हुआ है, 16.15%, जो कि बहुत ही कम है रिलायंस जैसे स्टॉक के लिए। और अगर आप देखें तो हम अगर इसमें देखें कि जो लास्ट पूरे महीने का डिलीवरी परसेंटेज है वो सबसे कम इसी ट्रेडिंग सेशन में हुआ था, जो कि 24 अप्रैल को होता है। जबकि इस टाइम पर जो वैल्यू है और जो 22 अप्रैल की वैल्यू है वो दोनों सेम है। तब भी जो डिलीवरी परसेंटेज 22 अप्रैल को हुआ था वो भी 16 से ज़्यादा था, करीब 23, और जो 16 और 23 है ये भी बहुत कम है। अगर हम देखें 20 अप्रैल का भी 23 था, वरना ज़्यादा ही रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि लोग इस प्राइस पर आके डिलीवरी उठाने से डर रहे हैं। ये प्राइस उनको महंगा लग रहा है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर ये मेरा पर्सनल व्यू है। और इसमें एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि दिसंबर एंड के क्वार्टर में रिलायंस का जो डेब्ट था वो 3069 करोड़ का था, जबकि जो स्टेक आया है जियो में 9.9% का जो फेसबुक ने लिया है वो 43,570 करोड़ का लिया है। तो भी अब देखें टोटल डेब्ट के कंपेयर में
ये इतना नहीं है कि पूरा कवर हो जाए। और इनका सिर्फ जियो का ही बिजनेस नहीं है, इनका पेट्रोलियम का बिजनेस भी है, जो लास्ट क्वार्टर और आने वाला क्वार्टर दोनों ही इनके लिए बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस बहुत कम जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बार रिलायंस का प्राइस दोबारा नीचे रिट्रेस करना चाहिए ऊपर जाने से पहले। चार्ट के हिसाब से भी मेरा जो सोचना है, हो सकता है कि मैं फिर कहता हूँ कि इसमें मैं गलत हो सकता हूँ, कि प्राइस जो अभी यहाँ पर है, यहाँ से एक बार इधर आना चाहिए करीब 1220 1230 के आसपास ऊपर जाने से पहले। और ये अभी हो सकता है 4 दिन में, हो सकता है 20 दिन में हो सकता है ना हो। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।